गुमला जिले में किसानों के लिए बनाए जा रहे कोल्ड स्टोरेज वर्षों से अधूरे पड़े हैं। आलू, प्याज समेत अन्य सब्जियां खराब हो रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे सरकार की उदासीनता बताया है और जल्द निर्माण पूरा करने की मांग की है। स्थानीय किसानों और युवाओं ने भी सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की है। देखिए गुमला से सुशील कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। गुमला जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है, 12 प्रखंड वाला यह जिला, लगभग 14 लाख की आबादी वाला यह जिला। यहाँ की आबादी में से 80% आबादी पूरी तरह से कृषि पर आश्रित है। हालांकि यहाँ पर कुछ इलाकों में बॉक्साइट का माइंस यहाँ उपलब्ध है, लेकिन वो महज चंद लोगों के लिए लाभ का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की पूरी जीविका अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित होती है, जिसका परिणाम ये है कि यहाँ के लोगों की जीवन पूरी तरह से खुशी हो, गम हो, तमाम चीज़ों के लिए कृषि उत्पादों पर आधारित होते हैं, जिसको लेकर झारखंड स्थापना काल से बाद से ही लगातार यहाँ मांग की जा रही थी कि गुमला जिला के विभिन्न इलाकों में कोल्ड स्टोरेज का स्थापना किया जाए। सरकार ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के नाम पर सरकार ने करोड़ों रुपया जिला को उपलब्ध कराया, जहां पर जिला में विभिन्न स्थानों पर कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य का शुरू किया गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, हम मौजूद हैं गुमला जिला से लोहरदगा को जाने वाली चंडाली के समीप मुख्य एनएच सड़क के किनारे बन रहे इस कोल्ड स्टोरेज के भवन में। भवन की स्थिति का आकलन करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक भवन निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आपको मैं बता दूं कि गुमला जिला में कृषि उत्पादन एक समय में इतना बेहतर हो जाता है, टमाटर हो, मटर हो, आलू हो, तरबूज हो, इन सभी चीज़ों का उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि किसान को उसकी सही रूप से कीमत नहीं मिल पाने के कारण या तो किसान अपने खेतों में ही सड़ने के लिए छोड़ देता है या फिर सड़कों पर लाकर उसे फेंक देता है। लेकिन अगर आप समझ लीजिए कि अगर यही कोल्ड स्टोरेज अगर बनकर तैयार हो जाता है तो इन्हीं कोल्ड स्टोरेज में किसान अपने सामानों को न केवल संग्रहित करता है, बल्कि यहाँ पर सामानों को रखकर सही समय पर निकालकर उस सामानों को बिक्री भी कर सकता था। खास करके मटर हो, टमाटर हो, जिसकी मांग सालों भर की जाती है, उन चीज़ों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए अगर कोल्ड स्टोरेज सही समय पर बनकर तैयार हो जाता है तो किसानों को उसका सीधा लाभ मिल पाता है। लेकिन सिस्टम की लापरवाही का परिणाम है कि इस तरह के कोल्ड स्टोरेज लगातार अधूरे पड़े हुए हैं, जिसका परिणाम यह है कि सरकार द्वारा दी गई राशि का ना तो मूल्यांकन हो पा रहा है, ना ही इसकी कोई मॉनिटरिंग करने वाली कमेटी है। लगातार मांग करने के बावजूद भी इस तरह के भवन का अब तक पूरा नहीं हो पाना, ये इस बात को दर्शाता है ये करीब 7.5 से अधिक हुआ थी। काची बना थी ये कोल्ड स्टोर। हाँ, गोदाम एखन तक तो नहीं बना होला। नहीं, किसान बहुत स्लो चला था। हैं? काम स्लो चला था। ओ इकर में काम चला था, लेकिन धीरे धीरे चला थी। एखन बीच में करीब उकरो तबीयत खराब है, ये लेबर मान एखन ऊपरे सफाई उफाई करत रहली, मिट्टी उट्टी आती होला, लेकिन काम तो चला थे। हाँ। लेकिन कब से काम चला थी? कितना दिन हो गया शुरू काम कर? एक तो बहुत ही दिन हुई जा है, मिट्टी उट्टी भरात रहला। नहीं, कब शुरू हो रहे हैं? आज से कितना दिन पहले? वो तो हमको याद ना थे, हम तो टोटो में रहत रहो पहले, उसके बाद फिर टोटो से हियां भेजे। 7 साल से ऊपर हो गया लगनी। हाँ, 7 साल ऊपर हो गया। हाँ, किसान में नाम है ना? किसान माने इसे तो पता करके लावे ना। हाँ, कब से चालू हुई? हाँ, कब से चालू हुई तो आलू रखा वैसे से के। हाँ, तो ये बन तक तो फायदा होता कि नहीं है किसान मन के? हाँ, फायदा होता। कैसे फायदा होता? तो कंप्लीट हुई तब तो फायदा हुई। हाँ, किसान मन हिया अपन सामान के लाते हैं। हाँ, अपन सामान के यहाँ रखते हैं। हाँ, एखन का करे ना? एखन का करमे था, अपन घर में साइड जात आलू मन रखते से। हाँ, सुविधा न रखी कर और बन जाता था? बन जाता, पब्लिक में रखते हैं। फायदा होता? हाँ, फायदा होता। क्या नाम है तोर? हमारे बेचना उड़ाओ। तो कहीं ना कहीं समय देखो कि काफ़ी लापरवाही है। जिला प्रशासन को इस और गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। आप देखें बगल में बाजार हाट है, गुमला का बाजार है, यहाँ पर टोकरी का टोकरी आए दिन यहाँ पर सब्जियाँ फेंक दी जाती है। अगर कोल्ड स्टोरेज रहने से हमारे यहाँ किसानों को बहुत लाभ मिलता है इससे, और इसका फ़ायदा उन लोग उठाते हैं और इस तरह से सब्जियाँ उनको फेंकनी नहीं पड़ती। आप लोग तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आप लोग बहुत काफ़ी लंबे समय से मांग किया जा रहा है इसका, लेकिन अब तक इस पर हमारे हिसाब से जिला प्रशासन जो है इस पर अगर गंभीरता से विचार करे तो किसान वर्ग से जो लोग आते हैं, जो सब्जियां लेकर आते हैं, वो लोग उन लोग कम से कम इस दुविधा से बच सकते हैं और उनका काफ़ी फायदा हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिन हाजुद्दीन हुआ। गुमला जिला सामान्यतः जाना जाता है पलायन के लिए। यहाँ से काफ़ी संख्या में मजदूर पलायन करते हैं और इनके लिए इस क्षेत्र में आजीविका का बस एक ही विकल्प है,
खेती, और खेती में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी फसलें या ऐसी सब्जियां होती है जो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते, जिसके कारण उन्हें औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि टमाटर को किसानों को फेंकना पड़ता है, क्योंकि उस समय उसकी कीमत इतनी कम होती है जितने की उनकी लागत है उससे कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे विकल्प के लिए गुमला में बहुत लंबे समय से यहाँ कोल्ड स्टोरेज की मांग हो रही थी, कोल्ड स्टोरेज की यहाँ ज़रूरत थी, और सरकार भी इसके लिए संकल्प दिखी। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए यहाँ चंदाली में भवन भी बनाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए कि अभी भी ये जर्जर स्थिति में है, काफ़ी आधा अधूरा सा है और कोई काम नहीं हो रहा, और लग नहीं रहा है कि निकट भविष्य में जल्दी यहाँ कोल्ड स्टोरेज बन पाएगा, और जो किसान है जो अपने फसलें या जो सब्जियाँ हैं उसको रख पाएँ, आलू प्याज टमाटर इत्यादि को अगर वो रखते और उन्हें अच्छा मुनाफा कमा पाते, लेकिन वो नहीं कमा पाएंगे क्योंकि यहाँ कोल्ड स्टोरेज की स्थिति है वो जर्जर है। लोगों को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि आखिरकार व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सके। लगातार इलाके में अधूरे ये भवन चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुझे जल्द पूरा कर दो ताकि किसानों के हित में हम काम कर सके। राज्य में लगातार किसानों के पलायन की खबरें आती है, सही समय पर खेती नहीं हो पाने के कारण, सही समय पर बारिश नहीं हो पाने के कारण किसान खेती नहीं कर पाता है, और जितनी खेती करता भी है उसका जो उत्पादन होता भी है उसका कीमत जब उन्हें मिलने का समय आता है तो बाजार में उसकी कीमत कम हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो किसान अपने खेतों से जो सामान लेकर आता है उसके लाने और ले जाने में जो खर्च होता है उतना भी कीमत उसे नहीं मिल पाता है। ऐसे में प्रशासन और व्यवस्था को चाहिए कि इस तरह के कोल्ड स्टोरेज को जल्द से जल्द पूरा करवा दे, ताकि गुमला जिला के किसान जो कि पूरी तरह से अपनी जीविका के लिए कृषि पर आधारित हैं, उनका जो भी उत्पादन हो वो इन तरह के कोल्ड स्टोरेज में ला कर रखें, और जिसका फायदा ये होगा कि एक तो उसे लाभ मिल पाएगा, दूसरा फायदा ये होगा कि जब इनकी कोल्ड स्टोरेज में सामानों को रखा जाएगा तो जब किसानों के सामानों का कीमत बहुत महंगा हो जाता है उस समय स्थानीय लोगों को भी सही कीमत पर यहाँ के सब्जी अन्य चीज़ों का उत्पादन जो होता है वो मिल पाएगा, ताकि आम लोगों को भी राहत मिल पाएगा और किसानों को भी खेती करने में उत्साह मिलेगा, और किसान अपने खेती द्वारा उत्पादित सामानों को यहाँ रखकर अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर पाएंगे। लेकिन सरकारी पदाधिकारियों में गंभीरता कब आएगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सिस्टम की लापरवाही का मार आज भी गरीब झेलने को मजबूर है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।